शिक्षा घोटाले के बारे में बात करते समय कल राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा कि सबसे बड़ा घोटाला तो ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था, लेकिन उनको शायद बड़ी गलत जानकारी थी तो उनको दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी था। तो उनकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने कुछ मुद्दे जो आप सभी के सामने लाए हैं कि यह जो घोटाला था, यह घोटाला एक्चुअली 2018 और 19 में हुआ था, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ही थे और राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर थे विनोद तावड़े जी। ठाकरे साहब के कार्यकाल में इस घोटाले का जो पूरा काला चिट्ठा है वह बाहर निकालने की कोशिश की गई और उसके लिए सभी अफसरों को उतना फ्री हैंड दिया गया था। इस सारे घोटाले के मामले में जो परीक्षा विभाग के 4 लोग जो थे, जिसमें कि एक प्रीतिश देशमुख यह जीए सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक, जिसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और यह कॉन्ट्रैक्ट विनोद तावड़े जी ने दिया हुआ था। दूसरा अभिषेक सावरीकर को जेल हो गई थी इसी मामले में, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद इसी भारतीय जनता पार्टी ने और उनके देवेंद्र चौहान साहब ने अभिषेक सावरीकर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तीसरा, इसमें सुशील खोड़वेकर नाम के एक डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर थे, जिन सुशील खोड़वेकर साहब को अब राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को ले लिया है। यानी कि जो इतना झूठ बोल सकते हैं, तो देवेंद्र जी मीडिया के सामने कितना सफ़ेद और कितना सफाईदार झूठ बोल सकते हैं। ऐसा झूठ वही बंदा बोल सकता है जो जन्म से झूठ और झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, वही इतनी साफ जबान में झूठ बोल सकता है। सोनम वांगचुक जी ने जो आंदोलन है उन्हें छोड़ दिया कल रात को, क्या बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये दीपके जो है उनका अभी भी अनशन शुरू है। देखिए, ये अच्छी बात है कि वांगचुक जी ने अपना अनशन छोड़ा, उनकी उम्र देखते हुए और जिन तकलीफ़ों से और जिन शारीरिक हालत से वो गुजर रहे थे वह सब देखते हुए उन्होंने अनशन छोड़ा, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका अर्थ आंदोलन हमने छोड़ दिया है, ऐसे बिल्कुल नहीं। अभी भी पूरे भारत के जो सभी छात्र हैं वह इस आंदोलन में टिके हुए हैं और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। अभिजीत दीपके और सारे छात्रों के साथ हम पूरी शिद्दत और ताकत के साथ हैं। जो छात्र वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ है, क्या बताएंगे? नहीं, ये पुलिस है ही नहीं। देखिए, जिस तरह से जिनकी नेम प्लेट नहीं है, जिनके पैर में जूते नहीं हैं, जो ड्रेस पर भी नहीं है, ऐसे कितने ही लोग इस भीड़ में थे जो हाथ में डंडा लेकर छात्रों को पीट रहे थे। शायद फडणवीस साहब की भाषा में बीजेपी ने ये सारे भाड़े के टट्टू बुलाए हुए थे, जो भाड़े के टट्टू यहाँ पर छात्रों को पीट रहे थे। कल रात नरेंद्र मोदी ने जी एक वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? तो यह एक बात बताने के लिए आपने 24 दिन क्यों लगाए? 24 दिन के बाद क्या आपको डर लगा कि आपकी कुर्सी हिल रही है? लेकिन बात इतने से खत्म नहीं होगी। आपको धर्मेंद्र प्रधान का क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? भाई, बात तो धर्म रक्षण की हुई थी कि बीजेपी धर्म रक्षण करने वाली है। धर्म रक्षण करने की बात करने वाली बीजेपी धर्मेंद्र रक्षण तक कब तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला। तो धर्मेंद्र का तो इस्तीफा लेकर रहेंगे। एक अंतिम सवाल, बीजेपी ने कहा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो कांग्रेस के लोग हैं। अगर ऐसा है तो ढूंढ कर निकालिए। तो आपका होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो आपका होम डिपार्टमेंट कौन सा काम कर रहा है? इसका मतलब अमित शाह को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बीजेपी के लोगों का कहना होगा शायद। इसका यही अर्थ होता है कि अमित शाह जी का जो होम डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से फेल है। दिल्ली पुलिस फेल है कि जो पहचान नहीं पा रही है। कमाल है भाई।